घी, पनीर, तेल, मसाले सब नकली हैं। क्या खाएं? बहुत दिक्कत है, क्या खाएं? मतलब आप सोचिए कि घी नकली, पनीर नकली, तेल नकली, मतलब अगर खाने की ये चीजें नकली हैं तो क्या खाएं? और कौन कह रहा है ये सब नकली हैं? कुछ भी अगर आप ये सब खा रहे हैं तो पहले ये खबर देख लीजिए। भाई साहब, भारतीय खाद्य विभाग यानी FSSAI जिस रफ्तार से कार्रवाई कर रहा है और जिस हिसाब से ब्रेकिंग न्यूज दे रहा है, उसके बाद तो दुनिया से विश्वास ही उठ गया। इस गोले पर रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब कुछ ही नकली है भाई, कुछ असली ही नहीं है। खाने का तेल भी नकली, शहद नकली, पापड़ नकली, फल और सब्जियां नकली, एनर्जी ड्रिंक नकली, मावा नकली, मिठाई नकली, और तो और इंसान भी नकली, क्योंकि इन सबको बनाने वाला तो इंसान ही है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से ये सब बता रहा हूं भाई, कुछ सबूत है, कुछ कार्रवाइयां हैं, कोर्ट कचहरी के केस हैं, उसी आधार पर मैं बात कर रहा हूं, उसी आधार पर बात कर रहा हूं। आपके घर में खाना वाला कौन सा सामान असली है और कौन सा सामान नकली है, आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, आज सबसे पहले आपको यही बताता हूं। देखिए, दुकान में ठीक ठाक जगह खड़ा हूं, थोड़ा जूम आउट करो, ठीक। ये दुकान देखिए सज गई है, दुकान सज गई है। ऐसी दुकान में आप जाते हैं, मेरे टाइप एक दुकानदार खड़ा होता है। भारतीय खाद्य विभाग ने कहा है कि बाजारों में जो फॉर्च्यून का सनफ्लावर ऑयल मिल रहा है, जिससे हम सब के घरों में खाना बनाया जाता है, वो तेल खाना पकाने के लायक नहीं, वो FSSAI के मानकों पर खरा नहीं उतरता। तेल के बाद आपके घर में आने वाला शहद और घी भी सवालों के घेरे में। आप में से ज्यादातर लोगों के घरों में डाबर का शहद और घी आता हो, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 100% शुद्ध। वो घी और शहद भी 100% शुद्ध नहीं, क्योंकि नियमों के अनुसार 100% शुद्ध जैसी कोई चीज होती ही नहीं। इसके बाद आज ही मध्य प्रदेश के 7 जिलों में खाद्य विभाग ने रेड की, और इस रेड में पता चला है कि गोवर्धन कंपनी का जो घी आता है उसमें बहुत सी खामियां हैं भाई। इसलिए पूरे प्रदेश में गोवर्धन घी की बिक्री पर FSSAI ने रोक लगा दी। इससे पहले FSSAI ने रेडबुल, स्टिंग 10 रुपया वाला, मॉन्स्टर, रिलायंस, पेप्सी, इन सभी कंपनियों को नोटिस भेजा था कि आप जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पर धंधा कर रहे हो भाई, वो ग्राहकों के साथ धोखा है, क्योंकि ऐसी कोई ड्रिंक है ही नहीं जो एनर्जी दे। एनालॉग और सिंथेटिक पनीर पर छत्तीसगढ़ में पहले ही बैन लग चुका है, क्योंकि पनीर के नाम पर बाजारों में जो सफेद रबर बिक रही थी वो खाने लायक नहीं, यानी पनीर भी निकली। तमिलनाडु में पहले ही रंगीन पापड़ बैन हो चुके हैं। मैंने इसी सीधे मुद्दे की बात में आपको आगाह किया था, क्योंकि इन पापड़ में केमिकल मिलाए जा रहे हैं और इन्हें खाने से कैंसर का खतरा है, मतलब पापड़ भी नकली है। आप मिठाई नहीं खा सकते, क्योंकि मिठाई जिस मावे से बनती है वो भी नकली है। सब्जी और फल बिना केमिकल के पकाए गए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसका मतलब आपके घरों में आने वाले फल और सब्जी भी नकली हो सकते हैं। बाकी सब तो छोड़ दीजिए भाई साहब, बाजार में नकली मसाले भी मिल रहे हैं, नकली जीरा पाउडर मिल रहा है, नकली हल्दी मिल रही है, यानी मसाले भी नकली। इसके बाद इंसान के पास जब खाने को कुछ नहीं बचता तो वो गम मिटाने के लिए कहां जाता है? शराब पीने की सोचता है। लेकिन दिक्कत यह है कि अब शराब भी नकली मिल रही है। अब बताइए, सब कुछ नकली है या नहीं? और इन नकली सामानों को बेचकर कैसे आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चलिए अब आपको वो बताता हूं। शुक्रवार रात खाद्य विभाग के अधिकारियों ने इंदौर के पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड के डिपो पर कार्रवाई की। ये वही डिपो है जहां से पूरे मध्य प्रदेश में गोवर्धन ब्रांड का घी सप्लाई किया जाता है। खाद्य विभाग और FSSAI की टीम ने कुछ दिन पहले गोवर्धन घी के सैंपल लिए
और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो पता चला कि घी में कुछ कमियां हैं, जिसके बाद शुक्रवार रात इस डिपो में FSSAI की टीम ने कार्रवाई की और 1.5 करोड़ रुपए के 25,000 लीटर घी को सील कर दिया। FSSAI की कार्रवाई पर एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, फिर आगे की बात करूंगा। देखिए, पिछले 1 साल की यदि बात करी जाए तो ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। और ये जो गोडाउन आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गोवर्धन घी का गोडाउन है इंदौर में, और यहीं पर एक बड़ी कार्रवाई को खाद्य विभाग ने अंजाम दिया है। और खाद्य विभाग का ये कहना है कि अब तक की इंदौर के इतिहास में खाद्य विभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई रही है। 25,000 लीटर घी जब्त किया है और लगभग 20 सैंपल भी जो है मौके पे लिए हैं और जांच के लिए भेजे हैं। उसके बाद जो है लगातार कार्रवाइयाँ भी चल रही हैं। रेड में ये नकली घी के सैंपल मिले हैं, तो पूरा सैंपल जब्त किया गया है और उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कार्रवाई आगे भी कठोरता से चलती रहेगी। सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब घी से ही खिलवाड़ होगा तो स्वास्थ्य का क्या होगा। अब FSSAI ने डिपो में तो कार्रवाई कर दी, लेकिन भाई प्रदेश के हर जिले में गोवर्धन कंपनी का घी पहले से बिक रहा है। कई जगह डीमार्ट में घी बेचा जा रहा है, इसलिए जो घी पहले से बाजारों में मौजूद है उसे सील करने के लिए भी FSSAI की टीम एक्टिव हो चुकी है। इंदौर में कार्रवाई करने के बाद खाद्य विभाग और FSSAI की टीम प्रदेश के अलग अलग जिलों में सक्रिय। सबसे पहले जबलपुर के डीमार्ट में रेड की गई, जहां डीमार्ट के अंदर गोवर्धन कंपनी का घी तो नहीं मिला, लेकिन बाकी जितने भी घी डीमार्ट में मौजूद थे उन सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। जबलपुर में जो कार्रवाई हुई उसकी एक रिपोर्ट आपको दुर्गेश साहू दिखा रहे हैं, देखिए। मिलावटी और नकली घी को लेकर प्रदेश भर में कार्रवाइयां हो रही हैं और इसी कार्रवाई के तहत जबलपुर में भी खाद्य विभाग की टीम डीमार्ट में पहुंची, क्योंकि रीवा में डीमार्ट में जो गोवर्धन घी का स्टॉक मिला था उसमें कई तरह की खामियां पाई गई, जिसके बाद ये कार्रवाई शुरू हुई। सभी ब्रांड्स के घी हैं, तो संदेश और आशंका के आधार पर अब सभी का जो है सैंपल यहाँ पर लिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जो बहुत कम कीमत पे बेचे जा रहे हैं, 500, 600 या 400। तो इतनी कम कीमत पे शुद्ध घी मिलना थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। उसके आधार पे कुछ हमको लिस्ट दी गई है इस तरह के घी के ब्रांड की, तो उनमें से तो यहाँ हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम संदेह के आधार पर सैम्पलिंग कर रहे हैं और उसमें जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें घी की जांच के लिए आए हम लोग, जो शासन निर्देश दिए उसके अनुसार। घी को लेकर कितना डाउट होता है जब आप लोग खरीदने के लिए निकलते हैं? डाउट तो होता है। इंदौर और जबलपुर की बात हो गई, अब बाकी जिलों की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूं। ये 4 तस्वीर देखिए। खरगोन में खाद्य विभाग की टीम ने ब्रजेश ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की है और 17 लाख रुपए की कीमत के 364 लीटर घी को सील कर दिया है। अभी इस घी को नकली घोषित नहीं किया गया, लेकिन घी के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेज दिए गए। खरगोन के अलावा रतलाम में भी 2 जगह खाद्य विभाग ने रेड की है और 4,32,000 रुपए के नकली घी को जब्त कर लिया। वहीं सागर में सरकारी कर्मचारी नकली घी बेच पकड़े। सरकारी कर्मचारी भी नकली घी बेच रहा है। सागर के अलावा नर्मदापुरम में गोवर्धन कंपनी का 338 किलो घी और नंद कृष्णा कंपनी का घी खाद्य विभाग की टीम ने सील कर दिया है। भाई देखिए, ऐसा है, गोवर्धन घी कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, बड़ी कंपनी। देश में लगभग 22% बाजारों में गोवर्धन कंपनी का घी बिकता है। पिछले वित्त वर्ष में इस कंपनी ने 3,818 करोड़ रुपए की कमाई की है। मतलब नाम भी बड़ा है और मुनाफा भी बढ़िया है। वैसे अभी घी को नकली घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कमियां हैं, इस वजह से घी की बिक्री पर रोक लगा दी गई। और सिर्फ गोवर्धन कंपनी की घी की बात नहीं, FSSAI डाबर कंपनी को भी नोटिस भेज चुकी है। डाबर इतने बड़े थे तब से डाबर का च्यवनप्राश खा रहे हैं। जब भी आप किराने की दुकान पर आते हैं और घी या शहद मांगते हैं तो दुकानदार सबसे पहले आपको डाबर के घी और शहद का डिब्बा पकड़ा देता है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है 100% शुद्ध, और आप भी बिना कुछ सोचे उसे खरीद लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। आप क्या, हम भी खरीदते हैं भाई। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब यही है कि पूरा देश डाबर कंपनी पर आंख बंद करके विश्वास करता है, लेकिन FSSAI नहीं कर रहा है भाई। FSSAI ने 3 जुलाई को सोशल मीडिया पर आदेश जारी किया और कहा कि डाबर कंपनी के प्रोडक्ट्स पर जो बड़े बड़े अक्षरों में 100% शुद्धता का दावा किया गया है वो भ्रामक है। FSSAI का कहना है कि खाद्य सुरक्षा एक्ट 2018 में किसी भी खाने वाली चीज पर 100% शुद्ध या ऑर्गेनिक होने का दावा करना साफ साफ मना।
और इसलिए अब FSSAI ने डाबर के हर उन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है जिसे डाबर 100% नेचुरल, 100% प्योर और 100% ऑर्गेनिक के लेवल के साथ बेचता है। किन किन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर FSSAI ने ब्रेक लगाई है, रोक लगा दिया है, बताता हूं। देखिए, पहला प्रोडक्ट है डाबर का शहद, जिसे आपने भी कई बार 100% नेचुरल वाला टैग देखकर ही खरीदा होगा। दूसरा प्रोडक्ट है डाबर का घी, जिसके डिब्बे पर साफ साफ लिखा होता है गाय का शुद्ध घी। तीसरा प्रोडक्ट है वर्जिन कोकोनट ऑयल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है भाई? ये भी नारियल का तेल ही होता है, जिसे ताजे नारियल से तैयार किया जाता है और जिसका इस्तेमाल बालों में लगाने के लिए और खाना बनाने के लिए होता है। इसके बाद अगला प्रोडक्ट है कोकोनट मिल्क। पांचवा प्रोडक्ट है तिल का तेल। इसके अलावा डाबर के 2 प्रोडक्ट और हैं जिसके लिए FSSAI ने चेतावनी दी है, यानी कुल मिलाकर 7 प्रोडक्ट्स पर कार्रवाई की। और इस कार्रवाई पर आम जनता क्या कह रही, सुनिए। ये तो डाबर का ही करते हैं इस्तेमाल, लेकिन अब ये मामला संज्ञान में आया तो अब सोचना पड़ेगा उसके बारे में। बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि डाबर पर हम भरोसा करते हैं और यदि डाबर जैसी बड़ी कंपनी के ऊपर FSSAI एक नोटिस जारी करता है तो निश्चित तौर पर हमारे जैसे उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चिंता का विषय है। डाबर एक ब्रांड नेम है, हम सब जानते हैं, लेकिन आदमी की सेहत से, खासकर भारत देश की जो हमारी जनता है उनकी सेहत से किसी प्रकार का खिलवाड़ ना हो। हर चीज़ मिलावट ही मिल रही है, घी मिलेगा कहाँ से? आदमी बेटे परेशान हो रही है। हालांकि FSSAI की इस कार्रवाई के बाद यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने FSSAI के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। डाबर ने कोर्ट में कहा है कि उन्हें ना कोई नोटिस मिला और ना अपने प्रोडक्ट में सुधार करने के लिए वक्त दिया गया और इसी वजह से FSSAI के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई गई। चलिए, ये तो घी की बात हुई, अब खाने के तेल की बात कर लेते हैं। FSSAI ने गोवा से फॉर्च्यून ऑयल के कुछ सैंपल लिए और इन सैंपल की जांच करने पर क्या पता चला है, ये भी आपको बता देता हूं। जब फॉर्च्यून के फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल की लैब में जांच की गई तो पता चला कि इस तेल में जितना विटामिन डी होना चाहिए उतना नहीं है। फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल सामान्य रिफाइंड ऑयल की तरह होता है, जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में होता है। और इस जांच के बाद FSSAI ने फॉर्च्यून ऑयल बेचने वाली कंपनी AWL एग्री बिजनेस पर जुर्माना लगा दिया। चलिए, तेल की बात कर लिया, अब उस प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसे आपके बच्चे दिन भर पीते रहते हैं। FSSAI ने रेड बुल, स्टिंग, मॉन्स्टर, पेप्सी, कैंपा को साफ साफ कह दिया है कि आपको कभी अपनी बिक्री बंद करनी होगी। अभी फिलहाल आप अपनी कैन पर एनर्जी ड्रिंक लिखकर नहीं बेच सकते। इन सभी कंपनियों के FSSAI ने अपनी पैकेजिंग बदलने के लिए 90 दिन का समय दिया, लेकिन ये कंपनी 1 साल की मोहलत मांग रही थी। FSSAI ने मोहलत देने से साफ मना कर दिया और कहा है कि 90 दिन में पैकेजिंग से एनर्जी ड्रिंक शब्द हटाना ही होगा। चलिए, एनर्जी ड्रिंक की बात हो गई, अब पनीर पर आते हैं। वही पनीर जिसे आप किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर सबसे पहले ऑर्डर करते हैं, वही पनीर जिसके लिए आप 300 से 400 रुपए एक बार में खर्च कर देते हैं, लेकिन जिस पनीर पर आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं वो पनीर है ही नहीं, वो तो सफेद रबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंथेटिक पनीर और एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगा दी और रोक क्यों लगाई है वो भी आपको बताते हैं। सुनिए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा। देखिए, लोगों के सेहत को देखते हुए जो एनालॉग पनीर है वो आज से हम लोगों ने बंद कर दिया है, ताकि लोगों को किसी प्रकार का बीमारियां ना हो। ये विभिन्न स्तर पर उपभोक्ताओं और डिपार्टमेंट की ओर से भी रिपोर्ट आ रही थी कि वो उनके जो उपयोग से सेहत में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि सेहत का ध्यान रखना, लोगों का स्वास्थ्य ध्यान रखना, ये हमारे लिए बड़ा काम है। कार्रवाई होगी, जो नकली पनीर बेचते हुए कार्रवाई होती है। चलिए, खाने की बात तो हो गई, लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी आबादी पीने की शौकीन भी है और इन पीने वालों के लिए एक बुरी खबर है। खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम सबको साफ साफ बताना चाहते हैं कि हम शराब के सेवन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं देते हैं, लेकिन खबर आई है इसलिए बताना जरूरी है। खबर यह है कि FSSAI ने ओल्ड मॉन्क, मैकडॉवेल्स, नंबर 1 रम, एंटीक्यूटी ब्लू विस्की, बैकपाइपर डिलक्स विस्की की बिक्री पर रोक लगा दी है। और ये रोक क्यों लगाई है, चलिए वो भी आपको बता देता हूं। FSSAI का कहना है कि इन प्रोडक्ट को बनाने में फ्लेवर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी असली रम की जगह रम का फ्लेवर मिलाया जा रहा है और असली विस्की की जगह विस्की फ्लेवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। FSSAI का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई लीगल प्रक्रिया नहीं है रम में रम फ्लेवर या विस्की में विस्की फ्लेवर मिलाया जाए। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को रम या विस्की के नाम पर फ्लेवर बेचे जा रहे थे और गुमराह किया जा रहा था। इसलिए FSSAI ने इन प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगाई। सीधे मुद्दे की बात क्या,
सीधे मुद्दे की बात यही कि खाने में भी मिलावट है और पीने में भी मिलावट है। अब इंसान बेचारा क्या करे। एफएसएसआई जो कार्रवाई कर रहा है उसकी तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अब से पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही थी भाई, जबकि ये प्रोडक्ट्स तो मार्केट में सालों से बिक रहे हैं।